साधु क्यों लगाते हैं भस्म? क्या हर साधु चिता की भस्म लगाते हैं? देखिए, कुंभ में जो संत लोग भस्म लगाते हैं, यह भस्म उनके लिए औषधि का कार्य करती है। होता क्या है कि कई तरह की जड़ी बूटियों को हवन कुंड में जलाया जाता है। उसके अंदर जो भस्म तैयार होती है वह उन जड़ी बूटियों के प्रभाव के कारण उनमें औषधीय गुण आ जाते हैं, और वह औषधीय गुण से भरी हुई जो भस्म है, जाड़े के दिनों में जब उनको शरीर के रोम छिद्रों पर लगाया जाता है तो बाहर की ठंडी हवा का, वातावरण का असर शरीर के अंदर नहीं होता है। इसीलिए कुंभ में देखिए 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उस 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में भी वो लोग बड़ी सहजता से बिना बीमार हुए भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर लगी हुई भस्म उनके शरीर के अंदर ठंडक को प्रवेश नहीं करने देती है। और वह भस्म क्योंकि औषधि गुण से भरी हुई है, इसलिए वह भस्म जब शरीर के अंदर ब्लड में जाती है तो वह रक्त शोधन का कार्य करती है, उनकी मेधा शक्ति बढ़ाती है, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ाती है, उनकी आयु को बढ़ाती है और उन्हें साधना करने में उनकी मददगार होती है। इसलिए अलग अलग अखाड़ों में भस्म को तैयार करने की अलग अलग पद्धति है, और उस अलग अलग पद्धति से तैयार की गई भस्म को वो जब प्रयोग करते हैं तो वो औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं। कोई उनका वो शौक या ऐसा उनकी वो नहीं है कि मैं नागा दिखूं, ढेर सारी भस्म लगा लूँ, लोग मेरा ज़्यादा सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है। वो उनकी औषधीय आवश्यकता है कि ठंड में उस ठंडक से बचने के लिए वह अगर भस्म का प्रयोग नहीं करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए उन्हें उस भस्म को लगाना पड़ता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। क्या हर साधु चिता की भस्म लगाते हैं? शैव धर्म में उपासना की अनेक पद्धतियां हैं। उस अनेक पद्धतियों में एक पद्धति है अवघड़ पद्धति। अवघड़ पद्धति का जो संत होता है वह शमशान में ही रहता है, शमशान में ही भोजन करता है, शमशान में ही साधना करता है और शमशान की भस्म को ही प्रयोग करता है। तो इसलिए वो चिता की भस्म जो अवघड़ साधु हैं वो प्रयोग करते हैं, और जो नागा साधु हैं ये चिता की भस्म को प्रयोग नहीं करते हैं, ये औषधीय भस्म का प्रयोग करते हैं। यह देवदार के पत्तों से तैयार की जाती है, नीम के पत्तों से तैयार की जाती है, चंदन से तैयार की जाती है, तरह तरह की अलग अलग वनस्पतियों से तैयार की जाती है। इसलिए हर बाबा चिता की ही भस्म लगाता है, ये भी अवधारणा गलत है। जो अवघड़ संत है वो चिता की भस्म लगाते हैं, वरना अन्य लोग वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की भस्म का प्रयोग करते हैं।